बेटा, एक दिन तुझे पूरी दुनिया जीतनी है। ये जो सूरज देख रहे हो पूरब दिशा में, उधर ही तेरा लक्ष्य है। वहां है सोने की चिड़िया, भारत। तुझे वहीं तक जाना है और जीत कर लौटना है। और ऐसे ही बचपन से सिकंदर को दुनिया जीतने की बातें सुनाई गई। उसकी माँ के संस्कार और गुरु अरस्तु की प्रेरणा ने उसके भीतर अटूट आत्मविश्वास और अजय बनने की आग भर दी। सिकंदर ने 22 साल की उम्र में विश्व विजय का अभियान शुरू किया। मेरे जांबाज सिपाहियों, हमारा मकसद साफ है, दुनिया जीतना। हमें भारत तक पहुंचना है और रास्ते में आने वाले हर देश को जीतते जाना है। हम तैयार हैं। और फिर शुरू हुआ सिकंदर का तूफानी सफर। मकदूनिया से निकला, फिर यूनान को जीता, फिर फारस और मध्य एशिया को रौंदता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। ऐसे मानो जैसे कोई भयंकर आंधी भारत की ओर बढ़ रहा हो। उस समय भारत में मगध पर शक्तिशाली नंद वंश का राजा धनानंद शासन कर रहा था। वो विलासिता और शराब में डूबा रहता था। उसे इस आने वाले तूफान की कोई परवाह नहीं थी। उधर सिकंदर की सेना झेलम नदी के किनारे पहुंच चुकी थी। और फिर सिकंदर का सामना हुआ पंजाब के राजा पोरस से। राजा पोरस की सेना छोटी थी लेकिन हिम्मत बड़ी। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर सैनिक जान देने को तैयार था। 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे सिकंदर और महान योद्धा पोरस के बीच हाइडेस्पेस का युद्ध हुआ। इस भीषण लड़ाई में पोरस की हार हुई, लेकिन पोरस की वीरता ने सिकंदर को आश्चर्यचकित कर दिया। आज तक मैंने अनगिनत युद्ध लड़े, पर तुम्हारे जैसा योद्धा कभी नहीं देखा। तुम्हारी वीरता को सलाम करता हूं। बताओ पोरस, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे जीवन दान देकर उसी की भूमि का राजा बने रहने दिया और ब्यास नदी की ओर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा। लेकिन इस मुलाकात ने उसके भीतर एक गहरा सवाल जगा दिया। अगर इस देश का एक पोरस इतना शक्तिशाली है तो इस धरती पर और कितने पोरस होंगे? फिर भी सिकंदर आगे बढ़ा, मगर उसकी सेना अब टूट चुकी थी। ब्यास नदी के किनारे थकी हुई सेना ने आगे जाने से साफ मना कर दिया। सिकंदर अपनी सेना के साथ ब्यास नदी के किनारे से ही लौट गया। भारत पर विजय पताका फहराने का उसका सपना अधूरा रह गया। और फिर वापसी के रास्ते में बाबिलोन में बीमारी के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई। दुनिया जीतने निकला वो महान सिकंदर आखिरकार इस दुनिया को छोड़ गया। कहा जाता है मरने से पहले उसने कहा था, जब मेरी अर्थी निकले तो मेरा एक हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख सके जिसने सब कुछ जीता वो भी खाली हाथ ही गया।